जय हिंद साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे थे? अरावली पढ़ रहे थे। अरावली मैंने बता दी, क्या क्या बता दिया। अरावली का जो उत्पत्ति हुई थी वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, ठीक है। और इसका पिता किसे बोला था? अरब सागर का बोला जाता है। मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है, ठीक है। और भारत में कहाँ पर है? पालनपुर से लेकर रायसेन की पहाड़ियाँ। राजस्थान में कहाँ है? खेड़ब्रह्मा टू खेतड़ी। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, और टोटल कितनी है? 692 किलोमीटर है। फिर इसको 3 भागों में बांटा: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उसके बाद उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। उसके बाद मध्य की मोरारजी है, और उसके बाद गुरु शिखर, और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? शहर है। आज हम क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है अरावली की कुछ एक शब्दावलियाँ बाकी है, वो शब्दावलियाँ हमें पढ़नी है। सबसे पहले जो शब्दावली है वो है बाकर। बाकर भी यहाँ एक जाटा में गोत भी हुए। बाकर कौन है? अब बाकर अलग है। बाकर किससे कहा जाता है? बाकर एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था, और यहीं से दोबारा कहाँ से क्वेश्चन आया था? पटवार में आया था, बिजली पटवार में। कैसे आया था बाकर? पहले समझो बाकर। जैसे ये क्या है? पहाड़ है। ये क्या है? यानी बाकर, जो यहां से बाकर सीधा नीचे जाओ, यानी तिरवे ढाल वाले, सिरोही में तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? बाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरोही में तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों, तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था। क्वेश्चन पूछा था रोजा बाकर, पटवार में आया था। इसराना बाकर, जारोल बाकर, जारोल बाकर। कर लियो, करो। लंबाई पूछी थी इनकी, लेकिन है तीनों ही कहां पर? बाकर। बाकर पहाड़ी तो कहां है? वो है सिरोही में, लेकिन ये तीनों कहां है? ये जालौर में। करो। लंबाई पूछी थी इनकी क्रम से, करो इसको। इसकी तो है 730 मीटर, ठीक है। और इसराना बाकर की कितने? 839 मीटर, और इसकी 588 मीटर। ध्यान रखना है इसको। जो अच्छे से पढ़ के गए ना वही करके आया इसको, और किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बाकर, तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को सिरोही में क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। रोजा बाकर, इसराना बाकर, जारोल बाकर कहाँ पर है? जालौर में। रोजा बाकर की 330 मीटर, और इसराना बाकर की 839 मीटर, और जारोल बाकर की कितनी? 588 मीटर। अब देखो एक शब्द और, नंबर 2। कौन सा? गिरवा। गिरवा का वैसे मतलब क्या होता है? गर्दन होता है। क्या होता है? गर्दन होता है। और गर्दन की टाइप हुआ अपने ए टाइप, एंड अप हुए ना। यानी गिरवा किससे बोला जाता है? तो ये क्या हो गई? ये हो गई तस्तरी नुमा। क्या हो गई? तस्तरी नुमा। यानी उदयपुर में क्या बोला जाता है? उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी को क्या बोला जाता है? गिरवा बोला जाता है। आगे बात समझ में? उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी को क्या बोला जाता है? गिरवा बोला जाता है। नंबर 3 शब्द, देश हारो। देश हारो। देश हारो। देश हारो का मतलब हरा भरा। क्या? हरा भरा। और हरा भरा स्थान कौन सा? हरा भरा जरगा प्लस रागा। जरगा कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। और रागा भी कहाँ है? उदयपुर में। यानी इन दोनों पहाड़ियों के बीच में क्या रहती है? हमेशा हरियाली रहती है, चाहे बारिश हो या ना हो। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? देशहारो कहा जाता है। यानी जरगा प्लस रागा के मध्य की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? देशहारो बोला जाता है। उसके बाद नंबर 4, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा। अब क्या है ना, तो कौन बेरो कि मेरवाड़ा है कि जा। मेरवाड़ा देखो वो अपना राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान है। एक तो है मारवाड़, एक है मेवाड़। मारवाड़ तो ये है, और मेवाड़ है ये। कैसे याद रखो? इसमें कितने शब्द है? 4। जोधपुर में कितने? 4। बाड़मेर में कितने? 4। बीकानेर में कितने? 4। ऐसे याद रख लेना। यानी इनके आसपास का सेक्टर क्या है? इसके आसपास का सेक्टर है मारवाड़। यहाँ पर नागौर भी शामिल है, पाली भी शामिल है।
तो इस सेक्टर को क्या बोला जाता है? मारवाड़ बोला जाता है। मेवाड़ कैसे याद रखोगे? मेवाड़, मेवाड़ किससे संबंधित? महाराणा प्रताप से संबंधित। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ यानी राजसमंद, ठीक है। उदयपुर, उदयपुर में रहते। चित्तौड़, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सॉरी चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला सेक्टर। अब आपके समझ आएगी मेरवाड़ा, मेरवाड़ा कहाँ है? मेरवाड़ा इन दोनों के बीच का जो सेक्टर है ये वाला जो बीच का सेक्टर है ये क्या है? मेरवाड़ा। यानी अजमेर प्लस राजसमंद के मध्य की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा बोला जाता है। अजमेर प्लस राजसमंद की जो बीच की पहाड़ियां या मध्य की पहाड़ियां, उसे क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा बोला जाता है। आ गई बात समझ में? उसके बाद एक शब्द है मेवल, मेवल, ठीक है। मेवल कैसे याद रखोगे? मेवल ऐसे याद रखना, ये क्या है? ये मैं बना रहा हूं दक्षिणी राजस्थान। क्या? दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान है। कैसे याद रखोगे? एक चीज तो यहां पर है, एक चीज यहां पर है। पहले तो आपको जिले याद होने चाहिए। कौन कौन से जिले? नीचे बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। एक यहां पर है, एक यहां पर है। कैसे याद रखोगे? मेवल, मेवल तो ये और प्लस बागड़। यहां पर क्या बोली जाती है? बागड़ी, यानी बागड़ी भाषा बोली जाती है जो गुजराती और राजस्थानी क्या है? मिक्स है। यानी मेवल प्लस बागड़ दोनों एक ही चीज है। और ये क्या है? यहां से क्या आती है? इधर से माही नदी आती है। तो ये क्या है? छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान, या इसे कांठल भी बोला जाता है, कांठल भी बोला जाता है। नदियों में मैंने इसका जिक्र बताया है पूरा, ठीक है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में क्या है? छप्पन का मैदान या कांठल, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्या है? मेवल या प्लस बांगड़। क्या है? मेवल प्लस बांगड़। यानी डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के मध्य को क्या बोला जाता है? मेवल या बांगड़ बोला जाता है। आगे बात समझ में? ऐसे याद रखा करो, मैप में याद रखा करो, ताकि आपको क्या फट याद आ जाए, एकदम देखते ही याद आ जाए, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 भौमट। भौमट कैसे याद रखोगे? भौमट ऐसे याद रखना कि भे से भौमट, भे से भील। भील कहाँ पर है? भील उदयपुर में है, ठीक है। और कि जहाँ है? और मैं थाने पूछूं तो थे क्यों? भील उदयपुर में, डूंगरपुर में भी थे क्यों? भील है। और बताओ खट्टे भील सिरोही में। तो भील आच्छादित जो सेक्टर है वो, इसको क्या बोला जाता है? उसको भौमट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भौमट बोला जाता है, ठीक है। यानी भौमट उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही के मध्य की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? भौमट बोला जाता है। उसके बाद है बिजासन। बिजासन की पहाड़ियां, बे से बिजासन, बे से बिजासन, भीलवाड़ा, बे से बिजासन, बी से भीलवाड़ा, ऐसे याद रखो, ठीक है। मांडलगढ़ प्लस भीलवाड़ा के मध्य की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बिजासन की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 8 मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, ये कहां पर है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा प्लस झालावाड़ के मध्य, कोटा प्लस झालावाड़ के मध्य, ठीक है। नंबर 9 त्रिकुट पर्वत, सॉरी त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है? जिस पर क्या है? दुर्ग बना हुआ है। मैंने दुर्गों में बताया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। एक तो त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी, पहाड़ी पर तो क्या है? दुर्ग है। क्या है? दुर्ग है, जो कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में दुर्ग है। उसके बाद एक है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत। इस पर क्या? इस पर एक मंदिर है, किसका? केला माता का, या इसे अंजनी माता भी बोला जाता है, ठीक है। और कहां पर है? के से कालीसील, कालीसील नदी के किनारे। के से केला माता, कैसे कालीसील, के से करौली, करौली में, ठीक है। तो त्रिकुट पहाड़ी पर क्या दुर्ग है, और त्रिकुट पर्वत पर क्या है? केला माता का मंदिर है। यहीं से अंजनी माता भी कहा जाता है, कालीसील नदी किनारे करौली में है। आगे बात समझो, त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ी में कंफ्यूज मत होना।
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा प्लस झालावाड़ के मध्य। सुंड पहाड़ी, सुंड पहाड़ी, सुंड पहाड़ी कहाँ है? सुंड पहाड़ी है जहां पर सुंदा माता का मंदिर है। कौन सा? जालोर। जहां पर क्या लगा था? जहां पर लगा था इस पर क्या दुर्ग है, जो मैंने दुर्गों में अच्छी तरह बता दिया, ठीक है। सुंड पहाड़ी, सुंड पहाड़ी पर क्या है? सुंदा माता का मंदिर है और ये कहां पर है? जालोर में है। जहां पर क्या लगा हुआ? पहला रोपवे लगा हुआ है, सबको पता है कि कौन बेरो रोपवे का है? रोपवे है, 2 तार बांध और बिम टोली लगा आने जाने के वास्ते, समझ गा। उसके बाद है नैना पहाड़ी। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। नैना पहाड़ी कहां पर है? ये है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। नैना पहाड़ी कहां पर है? भरतपुर में। उसके बाद है बामती पहाड़ी। बामती पहाड़ी, यहाँ तो देखो कति करा हुआ यार, पहाड़ी पहाड़ियां। बामती पहाड़ी, बामती पहाड़ी कहां पर है? बामती पहाड़ी है शहाबाद। शहाबाद का जो दुर्ग है वो बामती पहाड़ी पर है। और शहाबाद को बताइए इकट्ठे दुर्ग, शहाबाद को दुर्ग है 12 में, ठीक है। शहाबाद जो दुर्ग है वो कहाँ किस पर बना हुआ है? बामती पहाड़ी पर बना है। देवगिरी पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, दे से देवगिरी पहाड़ी, दे से दौसा, इजिए। दे से देवगिरी, दे से दौसा। नानी शिरडी पहाड़ी, नानी शिरडी पहाड़ी, नानी शिरडी पहाड़ी कहाँ पर है? ये पाली, पाली में। कहाँ पर? सोजत में। कहाँ पर है? सोजत में। ऐती पहाड़ियाँ हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। क्या याद करो, बहुत ईजी जी बता दिया मैं तने, ठीक है। सबसे पहले बाकर बताया। तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को सिरों में क्या बोला जाता है? यानी थे भाकर अटू अटा जाओ सीधा ही, बिन काई बोले बाकर बोले। भी बाद के मान 3 पहाड़ियां बताई, रोजा बाकर, इसराना बाकर, जारोल बाकर। इसका पटवारी में क्रम पूछा था, इसका राजस्थान पुलिस में पूछा था बाकर क्या है, उसमें पूछा था 2013 वाली में, ठीक है, पेपर उठा के देखने लगा। रोजा बाकर इसकी ऊंचाई पूछी थी, इसकी 730 मीटर, इसकी 839 मीटर, इसकी 588 मीटर। कहाँ पर है? तीनों जालोर में है। उसके बाद गिरवा, गिरवा का मतलब क्या था? गर्दन, गर्दन यानी गर्दन क्या मुड़ी हुई? यहाँ मुड़ी हुई, यानी आकायों की तस्तरी नुमा, यानी उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? गिरवा बोला जाता है। उसके बाद देश सारों, देश सारों का मतलब हरा भरा स्थान। हरा भरा स्थान कहाँ पर है? हरा भरा जरगा प्लस रागा के मध्य क्या रहता है? हरा भरा स्थान रहता है। और उन्हीं के मध्य को क्या बोला जाता है? उन्हीं के मध्य को देश हारो बोला जाता है, ठीक है। हमेशा हरा भरा रहता, चाहे बारिश हो चाहे नहीं हो। उसके बाद मैंने मेरवाड़ा बता दिया, आराम से मैप बना के आपको बताया था कि इधर क्या मारवाड़ है, इधर नीचे क्या है दक्षिण में मेवाड़ है, और बीच को क्या बोला जाता है? जो बीच का स्थान है, जैसे अजमेर आ गया बीच में, वो उसको क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा बोला जाता है। और राजसमंद और मेरवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियाँ उसे क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा बोला जाता है। उसके बाद मैंने मेवल बताया था, एक तरफ मैप बना के तीनों ऐसे बताया था, ठीक है, ऐसे तीनों बताया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, समझ में आ गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का साथ में ले लो नाम, चाहे बागड़, इससे बागड़ बोला जाता है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्या? मेवल प्लस बांगड़। मेवल प्लस बांगड़ क्या? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियों को बोला जाता है। और 56 के मैदान को किसके मध्य? 56 का मैदान या कांठल किसके मध्य है? वो है प्रतापगढ़। और नीचे जिला कौन सा आ गया? बांसवाड़ा के मध्य, ठीक है। भौमट, भौमट भील आच्छादित क्षेत्र को बोला जाता है। उदयपुर प्लस भील कहाँ पर है? ऐसे याद रखो, भील कहाँ पर है? उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य। तो भौमट उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य जो पहाड़ियां उसे क्या बोला जाता है? भौमट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिज्जासन, बिज्जासन की पहाड़ियां कहाँ पर है? बिज्जासन कहाँ पर है? बिज्जासन ऐसे याद रखो, बे से बिज्जासन, बे से भीलवाड़ा। डूंगरपुर, बिज्जासन, मांडलगढ़ प्लस भीलवाड़ा के मध्य पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? बिज्जासन बोला जाता है। उसके बाद है, मैंने क्या बताई? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो कोटा प्लस झालावाड़ के मध्य है। उसके बाद त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत दोनों बता दिया, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। दुर्गों में भी मैंने अच्छी तरह से बताया। त्रिकुट पर्वत पर जो जैसलमेर वाला दुर्ग है, श्रवणगिरी, ठीक है, और श्रवणगिरी और सुंड पहाड़ी कहाँ पर? जहाँ पर सुंदा माता का मंदिर है, जालौर में। उसके बाद मैंने क्या बताया था? नैना पहाड़ी। नैना पहाड़ी कहाँ पर? भरतपुर में है। कहाँ पर? भरतपुर में। बामती पहाड़ी जहाँ शाहाबाद का जो किला है, कहाँ पर? 12 में। उसी पहाड़ी पर कौन सी? बामती पहाड़ी। देवगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? दौसा में। दे से देवगिरी, दे से दौसा। और उसके बाद नानी शिरडी पहाड़ी, ये कहाँ पर है? पाली में। पाली में कहाँ पर? सोजत में। अब हमारा क्या रहा है? पठार रहा है, सॉरी,
हाड़ौती का पठार रहा है और मैदान रहा है, बस 2 चीज़ रहा है। 2 या 3 क्लासों में इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जलवायु 2 क्लासों में, और फिर हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट। ठीक है।